ये तस्वीर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रही है। जो मेरे नज़दीक ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो ये है कि इस सूरत हाल में अब इंडिया कूद पड़ा है। इंडिया जो है वो पाकिस्तान को ब्लीड करने का कोई मौका हाथ से नहीं जा रहा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिनके लापता होने की खबरें लंबे वक्त से चल रही थी, वो अब सामने आए हैं और उनकी ये सामने आने की तस्वीर आई है भारत के विदेश मंत्री से मिलते हुए। जी हाँ, तो मुझे ऐसे लगता है इंडिया और चाइना की आपस में नॉर्मलाइजेशन नजर आती है। ये होती है डिप्लोमेसी। दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। और ये आपको पता है जयशंकर का 5 सालों में पहला दौरा है। और जयशंकर क्या कह रहे हैं? वी वांट टू इम्प्रूव रिलेशंस, आवर रिलेशनशिप इज इन पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी। इंडिया ने हमसे बहुत सारे बदले लेने और जो हमने फजूल कुछ हरकतें की हुई हैं माजी में। इंडिया ये बात करता था कि हम चाइना के सर पर लड़ते हैं, इनसे चाइना के सर पर हम जंग करते हैं, पाकिस्तानी हम चाइना के सर पर जंग करते हैं। तो अब ये चाइना के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे क्यों कर रहा है? अगर वो हमारे साथ है तो ये उनके साथ भी बाईकाट करना है जिस तरह हमारे साथ किया हुआ है इन्होंने। इंडिया जो है वो चाइना के साथ सिर्फ कारोबार 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 चाहता है और कुछ नहीं चाहता। कोई लड़ाई इंडिया नहीं चाहता। लड़ाई पाकिस्तान से होगी, कारोबार चीन से होगा। पिछले करीब 6 महीने से लगातार चीन की तरफ से एक अच्छा संकेत दिया जा रहा है। आपने वीडियो वाली बात जो बताई, किसकी वीडियोस बना के डाले जा रहे हैं? जो कैलाश मानसरोवर पूरा इलाका है उसके वीडियोस बनाए गए। चीनी मीडिया डाल रहा है। चीनी मीडिया डाल, चीन के स्पोक्स पर्सन बाकायदा जो चाइनीज एक्सटर्नल, मतलब वो भी इस बात को आगे मतलब दिखाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते। दोस्तों नमस्कार। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 साल के बाद चाइना गए हैं और वहां उनकी मुलाकात चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से हुई है। और ये बहुत बड़ी न्यूज है हमारे लिए और अमेरिका और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है और यूएसए का दुश्मन है। और इस मुलाकात से तो उनके तन बदन में आग लगी होगी, क्योंकि पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इंडिया और चीन की दोस्ती हो जाए, क्योंकि चाइना ने ही पाकिस्तान को पूरी हेल्प की थी इंडिया पाक वॉर के टाइम पर। लेकिन चीन को समझ में आ गया है कि इंडिया से दुश्मनी मोल लेके कुछ मिलने वाले नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका को काउंटर करना है तो भारत के साथ आना ही पड़ेगा और रशिया, चाइना और इंडिया, इन 3 देशों का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, ताकि ये ट्रम्प जो आजकल सबके साथ टैरिफ खेल रहा है ना, ये बंद हो जाए। और मेनली वो चाइना और इंडिया के पीछे पड़ा है, क्योंकि हम दोनों देश मिलकर सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। अभी 80% चाइना करता है, लेकिन कुछ सालों बाद हम चाइना की बराबरी पर आ जाएंगे, क्योंकि अभी अमेरिकन कंपनी चाइना से निकलना चाहती है और इंडिया एक ट्रस्टेड पार्टनर है। चाइना इस बात को समझ चुका है, इसलिए वो भारत से पंगा नहीं लेना चाहता। और इस साल चाइना में एससीओ का समिट भी है, तो जिनपिंग चाहता है कि पीएम मोदी चाइना आ जाए ताकि उनकी ये समिट सफल हो जाए, क्योंकि बिना इंडिया दोस्तों चाइनीज और इंडियन लीडरशिप की बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है, जिसमें डॉक्टर जयशंकर, जिसे अमेरिका में जय कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया ने कहा है जनाब कि आप एससीओ के प्रेसिडेंट हैं, हम आपको पूरी सपोर्ट देते हैं। लेकिन आप देखिएगा कल क्या होना है कि कल जब एससीओ की वो मीटिंग में डिस्कशन होनी है तो इंडिया ने कहना जी हम इसका हिस्सा ही नहीं है। ये होती है डिप्लोमेसी। दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। और ये आपको पता है जयशंकर का 5 सालों में पहला दौरा है। और जयशंकर क्या कह रहे हैं? वी वांट टू इम्प्रूव रिलेशंस, आवर रिलेशनशिप इज इन पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी। ठीक है ना जी? आवर रिलेशनशिप इज इन पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी। दिस इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग। बट इन रियलिटी, जैसे मैंने आपको कहा है कि जो वो बात कर रहे हैं उसमें अगर आप देखें कि असल में इंडिया ये तो चाइना को कहता है हम आपसे अच्छे ताल्लुकात रखने चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो कभी नहीं कहेंगे हम अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है मैं चाइना के करीब जाऊं, और चाइना भी बहुत कोशिश कर रहा है कि मैं इंडिया और अमेरिका का जो आपस में जो एक इंडो पैसिफिक में पार्टनरशिप थी मैंने उसको तोड़ूं। चाइना हैज़ बीन सक्सेसफुल, क्योंकि अमेरिकन्स जो हैं दे आर गोइंग फॉर चेंजिंग देयर अप्रोच फॉर इंडो पैसिफिक। और ये जो डॉक्टर जयशंकर का वहाँ पे जाना और वहाँ पे जाके मिलना और कहना जी कि हमारे 75 साल हो गए हैं, आप देखें, लुक एट you call it hypocrisy or you call it national interest. In the peak of Pakistan-China confrontation, in the peak of Pakistan-India confrontation, the Chinese were completely working with Pakistan how to damage India. लेकिन इंडियन चले गए वहाँ पे जाके कह रहे हैं जी we had an open exchange of views, our perspectives were shared and we
we showed commitment, and we believe that we are two big nations and we need to move on. अब आपको पता है SCO is a counterbalance to Western alliances. They talk of deeper alliances, they talk of deeper cooperation and all that. ठीक है जी. अब ये जो क्वाड है ना, क्वाड, मैं आपको बात बताऊं, ये वो चीज है जो इंडिया चाइना तोड़ना चाहता है. और वो काम मैंने आपको क्या बताया, वो काम वो अमेरिकन ने खुद ही कर दिया, बिकॉज अमेरिकन कह रहे हैं कि वी डोंट वांट टू गिव देम एवरीथिंग. सो जो चाइना और इंडिया की लड़ाइयाँ होती थी, दे आर गोइंग टू बी, वो कहते हैं यार इसको बैलेंस करो. ठीक है जी. $125 बिलियन से ज़्यादा डिफेंस ट्रेड है. $125 बिलियन से ज़्यादा की ट्रेड है. बोथ कंट्रीज आर मेजर पावर्स. दोनों के दरमियान सख्त कंपटीशन है ग्लोबल साउथ में, लेकिन इंडिया ग्लोबल साउथ में कैन बी अ मेजर प्लेयर विद द US सपोर्ट, नॉट सिंगल हैंडेडली. But China doesn't need anyone's support to be a leader or to act to global south, which is a fact. Everybody understands that. So ये जो एक pragmatic cooperation की बातें हो रही हैं इंडिया और चाइना के दरमियान में, basically India is looking for its long-term economic relations. Long term. आप देखिए 5 साल बाद जयशंकर आया, लेकिन they never lost an opportunity, or they never disconnected, or they never discontinued talking. और पाकिस्तान के साथ बात ही नहीं करनी. समझ रहे हैं? So it's all about interest. अगर जितने इंडिया को ट्रेड, अब देखें ना, $100 अरब की इंपोर्ट बिल है इंडिया का चाइना से. Even then, with this $100 billion import bill, even then India would love to talk. Why? Because economic activity generate होती है. पाकिस्तान से ज़्यादा economic activity generate नहीं होती, तो उन्होंने बात क्या हमारी होनी है. So इंडिया जाएगा उधर जहाँ कारोबार होगा. इस चीज़ को थोड़ा सा जहन में रख लें. India will go at a place where there is a business. कहानियाँ कोई नहीं अब सुनते लोग. हमारी लीडरशिप को थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा. We have to make sure that whatever we sell to the world, it is something concrete. Talking about promises, talking about all that, it is not something which is going to be there. ये चीज़ नहीं चलेगी भाई साहब, ये ज़हन में रखिएगा. ये promises और ये सारा चीज़ें नहीं चलेंगी वहाँ. हमें इस चीज़ को थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा. तो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया और चाइना की आपस में नॉर्मलाइजेशन नजर आती है. इंडिया जो है वो चाइना के साथ सिर्फ कारोबार चाहता है और कुछ नहीं चाहता. इस चीज को जहन में रखें. कोई लड़ाई इंडिया नहीं चाहता. लड़ाई पाकिस्तान से होगी, कारोबार चीन से होगा. इंडिया वांट्स वॉर विद पाकिस्तान, बिजनेस विद चाइना, क्योंकि पाकिस्तान के पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है. इंडियंस तो ढूंढ रहे होते हैं बिजनेस कहाँ, वो तो अफ्रीका पहुंच जाते हैं. वो तो 50 साल पहले भी अफ्रीका पहुंचे हुए थे. क्या नहीं, मैं सही कह रहा आपको ये बात?